देखने ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਜੇ ਚਸਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨੇ ਚਾਰ ਢਾਈ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਕਰਾਰੇ ਕਰਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦੋ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕਰ ਦੋ ਟਰਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਚਲੇ ਕਰਾਰੇ ਕਰਾਰੇ ਬੱਚੋं के पापा इधर मारे छापा ये है चना। अस्सलाम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मरियम आसिफ। आज मैं आपको लेके जाऊंगी बाबूसर टॉप, जो कि नारान की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है। जो भी नारान आता है और बाबूसर टॉप ना जाए मतलब वो नारान से होके गया और उसने उसकी मेन जगह ना देखी, उसका टूर अनकम्प्लीट है। तो आज के व्लॉग का आपने जरा सा भी पार्ट मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, आगे नहीं करना, क्योंकि आज का जो हमारा रास्ता भी है ना वो बहुत ज्यादा प्यारा है। इसके जो बल खाती हुई चढ़ाई है ना वो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, तो बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। और आज हमारा नारायण में है लास्ट डे, जिंदगी का लास्ट डे नहीं है, इंशाल्लाह दोबारा भी नारायण आना जाना होता रहेगा। बस इस टूर का जो है भाई ये लास्ट डे है। आज हमने बाबूसर टॉप के साथ साथ जाना है लुलूसर लेक। और ये देखिए भाई, ये वाला मंजर आपने देखा है कितना प्यारा है। ये जो ऊपर से ग्लेशियर्स का पानी होता है ना, ये पिघल के रोड पे आता है और फिर रोड से नीचे जाता है दरिया कुनहार पे, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो ये बहुत प्यारा लगता है। बाकी अभी आप देखिएगा आपको क्या क्या मंजर देखने को मिलेगा, बहुत प्यारा रास्ता है। रास्ते में आपको साथ ही साथ बटाकुंडी का कस्बा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा शहर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको खाने की हर चीज, रहने के लिए कमरे और छोटी मोटी ग्रोसरी शॉप्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर नारायण के मुकाबले इसका मुकाबला किया जाए तो यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। नारायण के बाजार की वजह से वहाँ पे हर वक्त शोर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। व्यूज चेक किया आपने कितने प्यारे थे। अब आगे है बरवई का कस्बा, और यहाँ पे भी बटाकुंडी की तरह तमाम सहूलियात मौजूद है। रहने के लिए जगह, खाने के लिए होटल्स और सारी की सारी सहूलियात आपको यहाँ पे मुयसर होंगी। अगर बात की जाए इनके रेंट्स की तो वो भी नारायण के मुकाबले यहाँ पे कम है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आप नारायण आते हैं तो रहने के लिए आप बरवई या बटाकुंडी का इंतखाब कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लुलूसर लेक के पास, लेकिन उससे पहले हम करेंगे नाश्ता, बिकॉज हम होटल से नाश्ते के बगैर निकल गए थे। और यहाँ पे हम आए हैं मून रेस्टोरेंट पे, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का मून रेस्टोरेंट, और वो बेसल में है। तो चलो फिर इनका नाश्ता आपको दिखाती हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। जब मैं एंटर हुई तो सबसे पहली नजर मेरी पड़ी इन चनों पे, जिसके ऊपर अंडा भी डाला जा रहा था और खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। यार एक बात कहनी पड़ेगी मुझे साथ साथ, वो ये है कि जो अगर हम आते हैं ना टूर्स पे, पहले अगर हम इधर नॉर्दर्न एरियाज का टूर करते थे तो हमें खाने में कोई खास जायका नहीं मिलता था। बहुत ही कम रेस्टोरेंट होता था जिसका खाना बहुत मजे का होता था। लेकिन अब हम कहीं भी चले जाएं, खाना बेहतरीन किस्म का होता है, सफाई का वो ख्याल रखते हैं और जायका भी बहुत बेहतरीन किस्म का होता है। ये एक पॉजिटिव चेंज आया और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अभी तक हमने जितने भी खाने खाए बहुत मजे। भाई टाइम हुआ है नाश्ते का, फिर मिलती हूँ नाश्ते के बाद। A few moments later. यार नाश्ता तो हमने कर लिया और साथ साथ आपने देख लिया होगा भाई लुलूसर लेक के हल्के फुल्के क्लिप्स, जो कि बहुत ज्यादा प्यारी है। आप नीचे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेयर्स इन्होंने बनाई है, पहले ये स्टेयर्स नहीं होती थी, ये जस्ट मिट्टी का ट्रैक होता था। नीचे जाने में और ऊपर आने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, तो उन्होंने आसानी के लिए यहाँ पे बनाई है स्टेयर्स, विच इज वेरी गुड। अब चलते हैं नीचे और आपको जाके दिखाती हूँ इनकी प्यारी सी, हमारी सॉरी, लुलूसर लेक, जिसका मैंने सच में गौर किया है तो वो बहुत ज्यादा प्यारी और साफ सुथरी है। सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो मेरी आवाज थोड़ी सी खराब आएगी। बाकी यहाँ पे एक बोर्ड मुझे देखने को मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था लुलूसर दूधीपट नेशनल पार्क, और यहाँ पे इन्होंने छोटा सा करके बताती हूँ कि यहाँ पे सफाई से रिलेटेड उन्होंने एक बोर्ड रखा हुआ है कि अगर आप लोग सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। और मैं आपको बता नहीं सकती ये पढ़ के मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई है। मतलब सफाई से रिलेटेड इतना बड़ा जुर्माना, ऐसा सबको करना चाहिए। ये देख सकते हैं आप। इसके पानी की बात की जाए तो वो आप देखिए कितना साफ है,
और इसकी वजह ये है कि उन्होंने यहाँ पे बोटिंग से सख्ती से मना किया हुआ है और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। मजे की चना चाटेगी ये बच्चों के पापा इधर मारे छापा ये है चना चाट ये लगती लाहौर दी है चना चाट जिस हिसाब ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫੋਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ और जी अपनी लाहौर शहर की बड़ी लिखी चाट खानी है देखने ਨੂੰ छोले ने खान ਨੂੰ मुर्गा ये चस्के लाहौर देखने जाके सियालकोट ਦੇ ਨੇ फैसले सुप्रीम कोर्ट देखने चाट हाई कोर्ट दी हैगी करारे करारे कोई एक खा गया कोई दो खा गया कोई वेंदा ही रह गया सोची पिया ते बंदा गया कर दो ट्राइयां चला लो सारे आलू छोले करारे करारे बच्चों के पापा इधर मारे छापा ये है चना चाट बच्चों की मामा खोले परस का ताला ये है चना चाट। यार टैलेंट चेक करें, ये बहुत मजे का बोल रही है। मैंने चार्ट तो चेक नहीं की लेकिन टैलेंट है भाई, बहुत बहुत आला बोल रहा है। और यहाँ पे हमारा लुल्लू सर लेक का होता है सफर खत्म और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है स्विमिंग नॉट अलाउड। ड्राई फ्रूट्स भी आपको साथ ही साथ यहाँ पे इनके बाहर मिल जाएंगे, किसी ने लेने हो तो खरीद सकते हैं। अब भाई आपको एक मजे की चीज दिखाती हूँ, ये देखिए जो ग्लेशियर्स ऊपर से मेल्ट होते हैं पहाड़ों से गिरते हैं तो उन्होंने एक जो होता है ना टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे अप्लाई किया है। ग्लेशियर्स को पकड़ के उन्होंने अपनी बोतलें ठंडी करने रख दी है। ये देखिए बहुत बहुत मजे का लग रहा है। अभी तो रुको, अभी तो आपको एक और चीज दिखानी है, रुको जरा। ये तो छोटे छोटे पार्ट्स थे, ये देखे पूरे का पूरा ग्लेशियर ही उठा लिया बंदे ने। वो कहता है यार मैं उठा लूं सारा, उसने पूरा का पूरा इकट्ठा कर लिया। ये सही था। अब भी हम रवाना हो गए बाबूसर टॉप के लिए और अगर नारायण से लुलूसर लेक के सफर की बात करें तो ये कोई 1.5 घंटे का सफर होता है और आप लुलूसर लेक पहुंच जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि आपने एक भी जो स्टेप है, एक भी पार्ट मिस नहीं करना मेरे व्लॉग का, बिकॉज ये देखें आपको मंजर देखने को मिल रहा है कि नहीं। ये इस तरह के पहाड़ बर्फ के आपने देखे, दरमियान में आपकी गाड़ी हो और साइडों में भाई ये बर्फ हो। आपको नहीं, पूरे नारायण में धूप निकली हुई है इस वक्त और अगर आप ये बाबूसर टॉप के एरिया में आते जाएंगे आपको सर्दी या शदीद किस्म की जो है ना हवाएं चलना शुरू हो जाती है और ये बर्फ के ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं है कि आपको पूरी सड़क पे पूरे रास्ते में बर्फ मिलेगी, जैसे भी ये छोटा सा हिस्सा आया था वहां पे आपको ग्लेशियर्स पड़े हुए मिले थे। और अगर ये पहाड़ों की बात की जाए तो आप ऊपर पीक्स पे देखें कि बर्फ है, मीन्स के ऊपर जो है ना बाबूसर टॉप पे बर्फबारी के भी चांसेस हैं। अगर हुए तो लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी आपने अभी भी कोई पार्ट इसका कोई भी इतना सभी पार्ट मिस नहीं करना क्योंकि व्यूज जो है ना वही यहाँ पे देखने से ताल्लुक रखते हैं। और बता नहीं सकती आपके इस रोड पे आने के बाद, ये व्यूज देखने के बाद, बाबूसर टॉप देखने के बाद आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। और अब अगर बात की जाए कि लुलूसर लेक से आगे बाबूसर टॉप का कितना रास्ता है तो वो भाई ऑलमोस्ट पौने घंटे का होता है। और अगर टोटल बात की जाए नारायण से डायरेक्ट बाबूसर टॉप जाने के तो वो कोई 2-2.5 घंटे का सारा रास्ता है। और इसके लिए आपको निकलना पड़ता है सुबह जल्दी जल्दी, बिकॉज मौसम का कोई एतबार नहीं होता, मौसम किसी भी वक्त खराब हो सकता है। तो बेहतर यही होता है कि आप टाइम से उधर पहुंच जाओ और शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले आप लोग वापस नारायण पहुंच जाओ, क्योंकि ये जो रोड्स है, ये व्यूज है, ये आपको दिन टाइम बहुत ज्यादा प्यारे लगेंगे। बट रात में अगर आप लोगों को अंधेरे के वक्त यहाँ पे मतलब यहाँ से गुजरना पड़े तो ये बहुत ही ज्यादा सुनसान और खौफनाक लगता है, क्योंकि वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है रोड्स पे, ये सिर्फ व्यूज होते हैं जो कि देखने होते हैं और सच में ये व्यूज बिल्कुल देखने बनते हैं, लेकिन रात टाइम आपका यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स मिलना शुरू हुए हैं और ये जो पानी आप रोड पे देख रहे हैं ये उन्हीं ग्लेशियर्स का पानी है जो पिघल पिघल के रोड पे आ रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पे भी स्लिपरी भी हो सकती है। आप लोगों को बहुत ध्यान से ड्राइविंग करनी है, गाड़ियों को बहुत ध्यान से लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों की गाड़ियाँ आके खराब हो जाती है। चढ़ाई की बात की जाए तो वो बहुत हैवी किस्म की है, इसीलिए आपकी गाड़ी के इंजन पे ज्यादा जोर पड़ने की वजह से वो हीटअप हो जाता है और खराब हो जाती है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप और यहाँ पे आप बर्फ देख सकते हैं कि कितनी ऊंची, मीन्स के यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, लेकिन अभी बर्फबारी तो नहीं हो रही, हो सकता है कि हो जाए। अभी हम कोई 1 या 1.5 घंटे यहाँ गुजारेंगे, ज्यादा नहीं स्टे कर सकते बिकॉज हमें शाम होने से पहले नीचे वापस भी जाना है नारायण।
अब मैं आपको दिखाती हूँ बाबूसर टॉप की वो फेमस वॉल, जहाँ जो कि होता है कि यहाँ बाबूसर टॉप आओ और उस वॉल के आगे पिक्चर उतारनी होती है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो फिर चले। ये देखे, दिखाने तो मैं आपको ये वॉल आई थी, लेकिन आप लोगों को कुछ और ही देखने को मिल गया कि यहाँ पे भाई फोटो शूट ऊपर चढ़ चढ़ के हो रहा है। ये जो है 13,700 फुट पे जो है भाई ये बाबूसर टॉप वाकया है। उन्होंने पूरी हाइट साथ मेंशन की है, और बाकी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, बट वो मुझे देखना सही नहीं नजर आ रहा था, वहाँ बहुत ज्यादा रश है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टे करेंगे, खाने पीने के छोटे से ठेले लगे हुए हैं यहाँ पे, और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद। मौसम आप देख सकते हैं कितने मिनटों में चेंज हुआ है। हम जा रहे हैं अब वापस, और आप देख सकते हैं कि अंधेरा होना शुरू हो गया है, और ये जो सारे व्यूज है ना वो गायब हो गया, और अब आपको डर लगेगा। हम आ गए हैं दोबारा से मून रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे आपको इस वक्त खाने को मिलेगी चिकन कढ़ाई। ये बन रही है भाई यहाँ पे चिकन कढ़ाई, और साथ ही साथ यहाँ पे भी, अच्छा ये भी चिकन कढ़ाई ही है। वो कह रहे हैं कि भाई इसको अभी तड़का आई थिंक लगना है, वो रेडी हो रही है और ये तड़का लगने वाली है। और यहाँ पे आपको मिलेगी सब्जी, ये है भाई सब्जी, और क्या है, बहुत वैरायटी है। अच्छा बिरयानी पुलाव भी है भाई इनके पास, चिकन बिरयानी है। ये है इनका रात के खाने में सारा का सारा मेन्यू। मैंने आपको बताया कि इनके जो है ना बहुत इम्प्रूव कर गई है इनके खाने की, जो मतलब है ना फूड का टेस्ट, सर्विंग, सारा कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी। सफाई सुथराई का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे बन रहे हैं भाई चपली कबाब। भाई ने तो अपना हाथ ही ऑयल के अंदर डाल दिया, क्या बात है, कोई डर नहीं लगता भाई इन लोगों को। पठान है पठान। सिर्फ खाने में इनकी तारीफ नहीं करूंगी, ओवरऑल इनकी सारी सफाई सुथराई की भी तारीफ करूंगी, क्योंकि इनके मैंने वॉशरूम्स भी देखे हैं, वो भी बहुत साफ सुथरे हैं। पहले आपको कहीं भी साफ सुथरा वॉशरूम नहीं मिलता था। एक तो बने भी बहुत प्यारे हुए हैं, और मेल और फीमेल के लिए अलग है, और बहुत साफ सुथरे हैं। अब भाई यहाँ पे टोटल खाना तो मैंने आपको दिखा दिया, अब भाई हम इनको खा लें और फिर हम चलते हैं नारायण वापस। A few moments later. ओके जी नाजरीन, तो हम नारायण पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमारे व्लॉग का जो है भाई लास्ट डे, जो हमारा लास्ट डे था यहाँ पे नारायण में, वो ऑलमोस्ट गुजर चुका है। अब हमने क्या करना है, नारायण का थोड़ा सा जो बाजार है यहाँ पे हम थोड़ी सी देर भी घूमे फिरेंगे, उसके बाद फिर हम अपने होटल्स में जाएंगे। और वहां जाके आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग इस तरह रूम्स वगैरह में जाते हैं, तो लास्ट डे जब आपका पैकिंग करने वाला दिन होता है, तो तब आप लोग अपनी एक एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा करें। कोई ना कोई चीज नीचे गिर जाती है, फिर आप लोगों को वापस जाके अपने घरों में जाके याद आती है, यार ये चीज तो वहां रह गई, ये मेरी इतनी सी चीज थी, ये गुम हो गई, कहीं बेड के नीचे गिरी होगी। हमारे साथ काफी दफा ऐसे हुआ है। तो आप लोग अपनी हर एक चीज को बेडों के नीचे देखें, अपने वॉशरूम्स में देखें, आप लोगों ने कोई टूथब्रश वगैरह ना रखा हो, सारी चीजों का ध्यान रखें। एक एक चीज आपने देखनी होती है, और हम लोगों ने भी अभी जाके यही करना है, जिसमें हमें बहुत अभी टाइम लग जाएगा। और ये तो भी मेरा छोटा सा टूर, जो कि मैंने सोचा कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाती हूँ। वैसे जो मैं टूर्स वगैरह पे आती हूँ उसमें मेरी ज्यादा फैमिली होती है जो कि मैं दिखाती हूँ, बट मैंने सोचा अब थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करते हैं अपने व्लॉग्स में। अब मैंने अपनी फैमिली बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं दिखाई, मैंने जस्ट आपको व्यूज दिखाए हैं, आपको एक्सपेंस वगैरह बताए हैं कि हमें रूम्स के कितना चार्ज करना पड़ा, क्राफ्टिंग के लिए आपको कितना पे करना पड़ता है, झील सैफुल मुल्क में जाने के लिए आपको जीप लेनी पड़ती है और उसका कितना रेंट पड़ता है। ये सारे एक्सपेंस मैं सोच रही थी आप लोग को पता होने चाहिए। और जो मोस्ट फेमस जगह है नारायण की, वो मैंने आपको दिखाई है, ताकि आप लोग नारायण आए तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग आते साथ आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने किधर जाना है। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाजमी मुझे बताइएगा। अब हमने जाना है वापस कसूर, और अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए कि हमें कितना टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट हमें 10-11 घंटे लग जाएंगे, बट ये भी आप पे डिपेंड करता है। अगर हम स्टे कर करके जाएंगे तो हमें इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम जस्ट कसूर से या लाहौर से, एक ही बात है, मरी तक आए तो हमें सिर्फ 6-7 घंटे लगते हैं, बट ये डबल है।
तो हमारा सफर आगे का बहुत ज्यादा लंबा है, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर किसी और व्लॉग में, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।